श्री संकट मोचन धाम रेपरा में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। बाद हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। रेपरा नगर के प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल श्री संकट मोचन धाम में हनुमान जयंती का पर्व अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर को विशेष रूप से फूलों और विद्युत सज्जा से सजाया गया था, जहां सुबह से ही बजरंगबली के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई। भक्तों द्वारा सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। पाठ के समापन के पश्चात विश्व शांति और जन कल्याण की कामना के साथ पूर्ण आहुति हवन किया गया। धार्मिक अनुष्ठान की कड़ी में सबसे पहले कन्या पूजन किया गया, जिसमें 9 कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लिया गया। इसके तुरंत बाद विशाल भंडारे का शुभारंभ हुआ। हनुमान जी की कृपा से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जयंती महोत्सव बड़े स्तर पर मनाया गया। भक्तों के सहयोग और सेवा भाव ने इस आयोजन को सफल बनाया। जैसा कि हम सबको विदित है, आज हमारे प्रभु श्री संकट मोचन धाम भगवान का जन्मोत्सव दिवस है और यह हमारे सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही बड़ा धार्मिक पर्व महापर्व माना जाता है। उसी के उपलक्ष्य में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री संकट मोचन धाम मंदिर में सुंदरकांड का पाठ हमने लक्ष्य रखा था 51 सुंदरकांड का पाठ, लेकिन मुझे लगता है कि 100 सुंदरकांड से ऊपर लोगों ने यहाँ पर आकर व्यक्तिगत सुंदरकांड के पाठ किए। उसके बाद भजन पूजन हवन चल रहा है, पीछे कन्या भोजन हो रहा है, ब्राह्मण भोजन चल रहा है और भंडारे का आयोजन किया गया है। बहुत ही हर्ष की बात है, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी लोगों ने अपना भरपूर सहयोग देकर यहाँ सुंदरकांड पाठ में आयोजन में अपना अपना सहयोग दिया है। जी, तो हमने इस बार देखा कि आपके द्वारा जो पहल की गई तो छोटे छोटे बच्चों ने भी भाग लिया, उनमें भी जो है सनातन के प्रति अलग जाग रही है। क्या कहना चाहेंगे? ये भी बहुत हर्ष की बात है कि हमारे बच्चे जागृत हो रहे हैं। मैंने आह्वान किया था सभी लोगों का, गांव के भक्तों का, आप तो आएँ, आप अपने साथ अपने परिवार और बच्चों को अवश्य लेकर आए। बहुत बच्चे यहाँ पर आए, कुछ बच्चों ने सुंदरकांड का पाठ किया है, कुछ बच्चे यहाँ पर भंडारा सेवा में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जब तक हम अपने बच्चों को इन सब कार्यक्रमों से नहीं जोड़ेंगे तो हमारी ये धार्मिक संस्कृति, धार्मिक परंपराएं आगे कैसे बढ़ेंगी, उनको जानकारी ही नहीं होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजन किया जाए आप आएँ, लेकिन अपने बच्चों को साथ में अवश्य लेकर आएँ, ताकि अगली पीढ़ी तक ये संस्कार हमारे बने रहें। जी, अच्छा, देखा गया है कि इस बार जो रामलीला हुई थी उसका कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ा है। बहुत प्रभाव है, बहुत प्रभाव है इस वर्ष की जो रामलीला। और ये भी बहुत हर्ष की विषय है कि जिस मंदिर में हम खड़े हैं, श्री संकट मोचन धाम मंदिर रेपरा, इसी मंदिर के नाम से विगत 70 वर्षों से रेपरा में रामलीला मंडल है। ग्राम के लोगों के द्वारा स्वैच्छिक रूप में अपनी सेवा देकर रामलीला का यहाँ पर मंचन कार्यक्रम होता है। इस बार 15 दिन का मंचन कार्यक्रम हुआ। उस मंचन कार्यक्रम में भी बहुत छोटे छोटे बच्चों ने अपना रोल अदा किया था, तो उनका बहुत लगाव था। और इस बार थोड़ा अपन ने इसको टेक्निकल रूप से LCD और स्क्रीन लगाकर जो रामलीला की थी, बहुत महिलाएं घर से निकल कर आई, बच्चे नई नई बहुएं निकल कर आई, उन्होंने रामलीला देखा है, उनको उसमें आनंद आया है, उस भक्ति से वो लोग जुड़े हैं, उन्हें बहुत, और उसका प्रभाव सब जगह हमको देखने भी मिल रहा है। बच्चे बहुत धार्मिक कार्यक्रमों में अब जुड़ने लगे हैं, आने लगे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज हनुमान जयंती है, आपको हनुमान जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। क्या है कि चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णमासी के समय एक दिन पहले या बाद में ये हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है। प्राकोत्सव उत्तर दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, जन्मोत्सव के रूप में इसको मनाते हैं। अब हमारे यहाँ ग्राम रेपुरा में या सभी जगह भारत देश में हर जगह जो है इसकी पूजा होती है, सुंदरकांड का पाठ होता है, रामायण का पाठ होता है, अखंड रामायण का पाठ होता है। और जो सभी लोग हैं वो सब हनुमान जयंती के पावन पर्व पर इकट्ठा होकर के भंडारा भी करते हैं। जैसे हमारे सेठ जी हैं, ये इनका नाम है बद्री प्रसाद जी अग्रवाल, ये कटनी के रहने वाले हैं। इनका ये मंदिर है, यहाँ ये जो है साल में 2 बार आते हैं, दोनों हनुमान जयंती में, और आकर के जो है यहाँ पूजा पाठ करते हैं, भंडारा करते हैं, कन्या भोजन करते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाते हैं। तो श्रद्धा विश्वास रूपड़ो, श्रद्धा और विश्वास को अगर समन्वय किया जाए तो एक रूप बनता है। तो हनुमान जी का ये जो जयंती जो मनाई जा रही है वो केवल श्रद्धा और विश्वास से ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन में ये तांत्रोक्त विधि भी होती है इसमें हनुमान जयंती में। यंग रंग लंग वंग संग संग हंग सरस वरणा सरस जीवा सरस सर्वेंद्रियाणी यह गत्तष्टमम पूजा ग्रहण बल्लो भवा, ये तांत्रोक्त भी है। तो हमारे जीवन की जो
अनर्गल यानी वाह जो ऊर्जा होती है उसको भी नष्ट करती है। तो इस तरीके से हनुमान जयंती का पर्व वैदिक ध्वनि से तो मनाया ही जाता है। अपने ध्वजारोहण करते हैं, हनुमान जी का पूजन करते हैं। अभी हवन चल रहा है अंदर हैं। हमारे जी अग्रवाल जी कटनी से आए हैं, राम जी अग्रवाल जी हमारे कटनी से आए हैं, ये इनके सुपुत्र हैं, ये हर बार करते हैं यहाँ। और इतना ही नहीं, किसी मंदिर में, इस मंदिर का नाम है संकट मोचन धाम, ये दक्षिण मुखी मूर्ति है, ये संकट को हरण करने वाली है। उसी तरह से रेपरा में और भी कई मंदिर हैं जहाँ हर जगह ये कार्यक्रम होता। अभी 4 जगह कार्यक्रम करके मैं आ गया। हम सुंदरकांड का पाठ करके आ गया, सत्यनारायण की कथा करके आ गया, ध्वजारोहण करके आ गया। तो यत्र तत्र सर्वत्र ये जो पूजा पाठ है, ये हनुमान जयंती का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। इसी बीच जो है बाबूजी भी उपस्थित हैं। आपके द्वारा ये परम पुनीत कार्य जो कराया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सब प्रभु की कृपा है और इनका आशीर्वाद है, सब चल रहा है जी। किसी की ताकत नहीं है कुछ करने की, वो जो कर रहे हैं तो सब कर सकते हैं। टेस्ट बनवाना है, मंदिर का टेस्ट बन जाए तो ठीक रहे। एक मकान है तो वो बेच दिया है, उस रकम को बैंक में जमा करके टेस्ट बना देना है, ताकि पैसा खुद बोलते ना हो और मंदिर के कार्यक्रम अच्छे चलते रहें। लड़का बच्चे हैं, किया नहीं किया, कब किया, तो कोई दिक्कत ना हो। जी